Hello students, now we discuss the pronoun. What is pronoun? A pronoun is a word that is used instead of a noun or a noun phrase. pronoun को हिंदी में हम लोग सर्वनाम बोलते हैं और नाउन जो है कि संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। यहाँ दो ठो पेसेस है, पेसेस ए और बी। दोनों को हम जब रीड आउट ऑब्जर्व करते हैं तब देखते हैं फर्स्ट पेसेस में हमारा जो है कि माई ग्रैंडफादर्स रिपीटेड हुआ है 4 बार, लेकिन पेसेस बी में वही माई ग्रैंडफादर एक बार होके उसी को संबोधन करते हुए ही, हीज और हिम का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि जो संज्ञा है, सब्जेक्ट जो है, उन्हीं के स्थान पर जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं वो हमारा सर्वनाम है। फिर सेंटेंसेस है और हाइलाइटेड what in the above sentences have been used to place of noun which have already been mentioned. Hello Deepa, how are you? You related to Deepa. Childrens, we are going for a picnic today. चिल्ड्रेन को संबोधन किया जा रहा है, सब कोई जाएंगे। अभी देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या है। Personal pronouns are used to refer to ourselves, to people we are talking to, or to people or thing we are talking about. जिसके बारे में हम अपने आप बोलते हैं उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। टेबल में आप लोग देख पा रहे हैं सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन का लिखा हुआ है। आई का वी, यू का यू, ही, सी, इट का दे। यहाँ जैसे सेंटेंसेस देख रहे हैं, हाउ डिड यू रीच हियर? आई थिंक आई शुड सी ए डॉक्टर। तो यहाँ हाईलाइटेड जो हुआ है फर्स्ट सेंटेंस में यू, किसी को संबोधन किया जा रहा है, कोई सब्जेक्ट को, और सेकेंड सेंचर में अपने आप को वो संबोधन कर रहा है, आई थिंक आई शुड सी ए डॉक्टर। तो यहाँ जो हम लोग नोटिस किए, जो प्रोनाउन हैज़ बीन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन ईच सेंटेंसेस। इसका प्रयोग कैसे होता है? जहाँ हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन और कोई वस्तु, समथिंग अब्स्ट्रैक्ट के बारे में जब हम बताते हैं तब इसका प्रयोग होता है। जैसे हियर इज योर वॉच, टेक इट नाउ। इट रिलेटेड टू वॉच। देन हम देखेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउंस These pronouns are used to indicate that something belongs to or someone is associated with them. When we want to say in what way people or things are connected with each other, we usually do it by using a possessive pronoun. जब हम कोई वस्तु के साथ कोई व्यक्ति विशेष का रिलेशन बताते हैं तब उसको हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे प्लीज़ गिव दिस बुक टू प्रशांत, इट इज़ हीज। हीज इज रिलेटेड टू प्रशांत। तो जो बुक है उसको रिलेटेड किए हैं प्रशांत के साथ। यहाँ भी टेबल है आपका, सिंगुलर माइन में आवर्स हो जाएगा, सेकंड पर्सन योर्स का योर्स,
देन थर्ड पर्सन में हीज हर्स का देयर्स हो जाएगा। यहाँ जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव्स हम लोग पढ़े थे, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउंस का डिफरेंस दिया है। एडजेक्टिव्स में जैसे दिस इज माई कोट, और पोसेसिव प्रोनाउंस में द कोट इज माइन हो जाता है। अभी देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? डायरेक्टली पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट टू व्हिच दे रिफर। जिसके बारे में बता रहे हैं उसी को डायरेक्ट रिलेटेड करता है। जैसे दिस इज ए वेरी रेयर पर्ल, दैट इज ए बॉय आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। तो जिसके बारे में बता रहे हैं उसी को सीधा इंडिकेट कर रहे हैं, वही होता है पोसेसिव प्रोनाउन। इसका यूजेस फर्स्ट दिस, दिस, दैट, दोज इंगित करा के जो बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिस रिफर्स टू व्हाट इज क्लोज एट हैंड और नियरेस्ट टू द थॉट ऑफ द स्पीकर। जान रहे हैं दिस जैसे पास में रहता है, दैट्स दूर में, और दिस आप लोग का पास में रहेगा, बहुत सारा रहेगा, और दोस्त जैसे दूर में रहेगा, बहुत सारा रहेगा, तब उसको दोस्त करके सेंटेंस बनाते हैं। देन है